स्टेट ऑफ माइंड आपका है, संतुलित मस्तिष्क है आपका। उसके बाद आप अपने कार्य को समय पर पूरा करते हैं, भोजन संतुलित आहार आप लेते हैं, उसके अलावा समय पर और सही मात्रा में आहार लेते हैं, और आज का कार्य कल पर नहीं टालते हैं। अच्छी पॉजिटिवली लाइफ स्टाइल की बात मैं कर रहा हूं आपको। और आप फिजिकली, सोशली, इमोशनली और मेंटली चारों तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। जंक फूड कंज्यूम नहीं करते हैं और कोई अल्कोहल, लिकर या स्मोक वगैरह की आपको आदत नहीं है, तो आप फिर हेल्दी और पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जी रहे। और सबसे जरूरी चीज कि आपका जीवन किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित है। आपका लक्ष्य जीवन का ऐसा है जिससे समाज को लाभ मिलने वाला है। यदि आप सब कुछ करते हैं एंड यू डोंट हैव एनी पॉजिटिव एम, देन कभी भी नहीं कहा जा सकता कि आपका लाइफ स्टाइल पॉजिटिव है, क्योंकि अंततः फाइनली आपको एक लक्ष्य चाहिए, जिस लक्ष्य के प्रति आप सारे दिन या अपने दिन, अपने घंटे, अपने महीने या वर्ष समर्पित कर रहे हैं कि आपको ये करना है जीवन। तो वो लक्ष्य आपके पास होना चाहिए और वो लक्ष्य पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप सकारात्मक है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सारी चीज ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, जबरदस्त बंदूक चलाना सीख रहे हैं, लेकिन किस लिए? क्योंकि मैं तो आतंकवादी बनूंगा। आपका लक्ष्य ही खराब है, तो आपकी जीवन शैली कैसी है? निगेटिव है। अब आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है सकारात्मक जीवन शैली। क्यों जिए? हम तो नकारात्मक जिएंगे। क्यों जिए हम सकारात्मक? हम तो नहीं जी रहे, हम तो नकारात्मक जिएंगे। रात को लेट सोएंगे और सुबह को लेट उठेंगे और खूब जंक फूड, फास्ट फूड खाएंगे, और है ना? क्यों? क्योंकि हमें पहली चीज इंक्रीजेस लॉन्गेविटी। हमारी जिंदगी, अगर आप चाहते हो कि आप 100 साल जियो और बीमारी से तड़प तड़प कर कैंसर से ना मरो, तो आपको करना क्या होगा? पॉजिटिव लाइफ स्टाइल अपनाना होगा। दूसरी चीज है इंक्रीजेस एनर्जी लेवल। यदि आप चाहते हो कि दोपहर के बाद ही आप गर्दन पीछे ना करते रहो, है ना, या कमर ना झुक जाए तुम्हारी, तो आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव लाइफ स्टाइल अपनाना होगा। इससे आपकी ऊर्जा का स्तर पूरे दिन भर बना रहेगा। पूरे दिन भर आप युवा ऊर्जावान दिखोगे, वरना बुढ़ापे के शिकार नजर आओगे सुबह होते ही। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन एक कॉमन लाइफ स्टाइल डिसीज है। आज के समय में बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बूढ़े डिप्रेशन का शिकार है, और युवा व्यक्ति तो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा युवा है जो डिप्रेशन का शिकार है। तो अगर आप चाहते हो अपना डिप्रेशन कम करना, तनाव कम करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपका लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इंक्रीजेस लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। आपके स्वास्थ्य के लेवल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इंप्रूव्स पोस्चर। आपका पोस्चर यानी कि आपकी मुद्रा। अब बच्चों को आप खड़े हुए देखो, किसी को भी ऑब्जर्व करो, खड़े कैसे हैं? तो वो कमर झुका के खड़े होंगे, कंधे नीचे, और ऐसा लगेगा कि ये बस जाने वाले हैं, विदा कुछ ही साल है, जल्दी विदा कर देंगे। खड़े हुए भी ऐसे लगते हैं कि वो बीमार हैं। चेहरा देख करके पता चल जाता है। मेरी तो उम्र 30 साल हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे चेहरे से लगते हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं आंखों में, ठीक है, गाल संकेन है, पिचके हुए एकदम, तो और चेहरे पर हंसी नहीं, उदासी दिखती है। खुशी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के जितने भी दुख हैं वो इन्हीं के पल्ले में पड़े हुए हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो क्या है? निगेटिव लाइफ स्टाइल है उनका। उनकी जीवन शैली कैसी है? नकारात्मक। समझ रहे हो? पोस्चर इंप्रूव करता है। मुद्रा दोष, हमारे शरीर में खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, हर चीज का एक पोस्चर है, एक सही मुद्रा होती है। वो मुद्रा दोष यदि आ जाए तो आपको काइफोसिस एक डिसीज है जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी एस शेप में कर्वेचर आ जाता है। लॉर्डोसिस, स्कोलाइसिस, ये रीढ़ की हड्डी की बीमारियां हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटी इसको बुलाते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटी मतलब पोस्चर से संबंधित फॉर्म जो स्वरूप है उसका डिफॉर्म हो जाना, उसका
स्वरूप का गड़बड़ा जाना। नॉकनी, घुटने दौड़ेंगे तो आपस में टकराने लगेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा। न्यूट्रिशन सही कब नहीं मिल रहा? जब लाइफस्टाइल नेगेटिव है। नॉकनी हो जाएंगी, नॉकनी नहीं होंगी तो बोलैग हो जाएंगी। बोलैग कैसी कि अभी घुटने अंदर थे बाहर की तरफ हो गए, धनुष बन जाएगा टांगों पर। हंस रहे हो? बो का मतलब धनुष ही तो होता है। तो बोलैग्स हो जाएगी, फ्लैट फुट हो जाएंगे। लाइफ स्टाइल यदि अच्छा नहीं है, बचपन में ही माता पिता ने बहुत जल्दी, पापा ने सोचा जल्दी चलाऊंगा मैं तो इसे, है ना, तो चलाने के चक्कर में पैरों की जो एडी होती है अगर आप देखोगे तो वो ऐसे उठी हुई होती है, तो उसमें फ्लैट फुट, पैर बिल्कुल समतल सपाट, आर्मी वाले भी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना तो ज्यादा देर तक वजन उठा सकता है, ना वो ज्यादा लंबी दूर तक दौड़ सकता है। फ्लैट फुट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी मैं क्या गिनवा रहा हूँ? फिजिकल डिफॉर्मिटीज गिनवा रहा हूँ। और ये किसकी वजह से आ रही है? नेगेटिव लाइफस्टाइल की वजह से आने वाली है। दूसरा है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर क्या है? कंधे घूमे हुए। बागा देखा है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बागा, बागा बन जाओगे। हाँ, जो भी है वो बागा दागा को जो भी है वो। इम्प्रूव पोस्चर, थप्पड़ इतनी तेज लगेगा ना, ऐसे नहीं बेटा। नोबडी इज परफेक्ट, आप में भी कुछ कमियां। इंप्रूव पोस्चर, पोस्चर को इंप्रूव कर देता है। जैसे ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट है इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखिए, जिसका पोस्चर अच्छा होगा, जो स्वस्थ होगा और जो डिप्रेस नहीं होगा, फिटनेस लेवल जिसका हाई होगा, वो अपने आप ही उसका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। आप किसी पहलवान से मिलो, कोई पहलवान, कोई भी रेसलर, आपको लगा है उसका कॉन्फिडेंस कहीं भी कम हो, चाहे वो अनपढ़ हो, आप सारी बात छोड़ दो और आप आईएएस क्यों ना हो, आप किसी रेसलर से बात करके देख लेना, कभी भी आपको नहीं लगेगा। क्योंकि जब आप अंदर से स्वस्थ होते हैं तो आपका मन स्वस्थ होता है, आपका ब्रेन स्वस्थ होता है। और जब आप स्वस्थ होते हैं तो ऊर्जा बताती है, बोलती है। आपकी ऊर्जा सामने वाले को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेती है, प्रभाव में ले लेती है आपकी ऊर्जा। तो कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। हेल्थ इन, और दूसरी एक चीज और भी है, यहां सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहे, परफेक्ट पॉजिटिव लाइफ स्टाइल की जब हम बात करें तो अपना काम समय पर करना। आपका कॉन्फिडेंस कब खराब होता है? जब आप बहाने मारते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप अपना काम समय पर नहीं कर रहे होते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस खराब होता है। जब सच होता है ना मन में, कोई सच बोलने वाला बच्चा हो, देखो उसके अंदर कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है ना, वो पूरी दुनिया से अकेला लड़ सकता है। सच के अंदर ये शक्ति होती है कि जो व्यक्ति सच के साथ खड़ा होता है, वो पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, वो झुकेगा नहीं। दैट इज द पावर ऑफ ट्रूथ। हेल्प्स इन कोपिंग विद स्ट्रेस, ये स्ट्रेस से कोप अप करने में मदद करता है। ये जनरल स्ट्रेस की बात की। देखिए, स्ट्रेस सभी को होता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि दोनों शब्द एक साथ आए हुए हैं। जनरली हम इनको एक दूसरे का सिनोनिम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। स्ट्रेस कब होता है? जब काम शुरू नहीं हुआ, पेपर अभी आए नहीं है, ठीक है, 10th के मतलब 12th के या 11th के, अब है स्ट्रेस। स्ट्रेस है, आपने पेपर की तैयारी की, पेपर आपने अच्छे दे दिया, स्ट्रेस खत्म हो गया। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। स्ट्रेस तो हुआ, स्ट्रेस के चक्कर में और पढ़ाई की नहीं थी, पेपर हो गए खराब, आपको पता चल गया मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। अब डिप्रेशन शुरू हुआ और आप फेल हो गए तो और डिप्रेशन में चले गए। समझ गए कि आप उदासी और तनाव में अंतर समझ गए? तनाव तो सबको होता है, लेकिन जो लोग, कुछ लोग तनाव से सफलतापूर्वक बाहर आ जाते हैं। जो तनाव को झेलकर सफलतापूर्वक बाहर आ जाता है ना, डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन किसको होगा? जो हार जाएगा। हालांकि इस डिप्रेशन से भी बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, तो ये रिजल्टिव स्थिति है और ये किसी भी प्रोसेस के चलने से पहले की स्थिति है। समझ में आ गई दोनों बातें? तो हेल्प्स इन कोपिंग विद स्ट्रेस एंड लास्ट इज हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीज। भैया, हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज है ये कॉमन हो गई है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तो